Gopi Chand's triumph at the All England Championship in 2001 is widely recognised, but yet another Indian male badminton player gained world recognition that same year. Abhin Shyam Gupta's win at the French Open shortly after Gopi Chand's success captured attention. Gupta, ranked 97th globally at the time, stunned observers by clinching the prestigious title, defeating Germany's Ji Yang in the final. There are only 5 Indian men's singles players who have won the prestigious French Open, and Abhin is one of them. The last Indian singles player to win the French Open in the men's singles was Kidambi Srikanth in 2017. In a special chat with NNI Sports, Abhin said, वो जो फॉर्मेट था वो काफ़ी उस टाइम वर्ल्ड फेडरेशन ने चेंज किया था। 15 पॉइंट से 7 पॉइंट्स में लेके आए थे, और हालांकि उस टाइम सर्विस चेंज था, और इस तरह जैसे अभी का जो है उसमें सर्विस चेंज नहीं है, तो फॉर्मेट में कोई जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन लकली मैं उसी फॉर्मेट में, मेरे लिए भी कहा जा रहा था कि क्योंकि मेरा स्टैमिना बेस्ड गेम था और काफ़ी मैं गेम को लंबा करता था, तो जैसे जैसे लंबी रैलियाँ होती थी तो मैं जीतता था। लेकिन उस टाइम उस फॉर्मेट पे मैं अच्छा एडजस्ट हुआ और मैंने कई अच्छे जीते, और फ्रेंच ओपन का खिताब मैंने उसी टाइम हासिल किया। और जाई ज़ैमिन से मेरा हुआ था, वो खुद भी चाइनीज़ थे, लेकिन माइग्रेट होके वो वहाँ पे जर्मन से खेल रहे थे, क्योंकि चाइना का स्टैंडर्ड इतना हाई रहता है तो अक्सर उनको नेशनल टीम में चांस नहीं मिलता। तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री से माइग्रेट होके फिर जो है खेलते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हालांकि गोपी चंद ने एक इतिहास रचा था, और उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीत के प्रकाश जी के बाद इतना बड़ा काम किया था। फिर मुझे मेरा टूर्नामेंट उस टाइम उतना बड़ा नहीं था, लोगों ने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ठीक है, सब चलता रहता है। The Commonwealth Games medalist Abhin shared his best moment in badminton with us, saying that defeating former world number 1 Roslyn Hashim is his favourite moment. He outplayed Malaysia's Hashim in the first round of the 2003 German Open. मेरा वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट यही था कि मैंने रोसलिन हाशिम को हराया था, क्योंकि उसी के आधार पे फिर मेरा ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था, और वो मैच इतना लंबा हुआ था। रोसलिन हाशिम खुद भी वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर थे, तो जो और एक उस टाइम प्लेयर होते थे वर्ल्ड नंबर 1 पीटर गेट क्रिस्टेंसन, तो वो जो है अक्सर रोसलिन से जब भी उनका मैच होता था तो वो उनको बीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये इतना हाई लेवल पे रैली कराते थे तो लास्ट में जाके वो टूट जाते थे। तो जब मैंने उनको हराया जर्मन ओपन में, तो मुझे रात में मिले पीटर गेट क्रिस्टेंसन और आके मुझे बधाई दी और कहने लगे कि ये आपकी स्टाइल से जो जीता है बहुत ही वंडरफुल स्टाइल है, और लोगों को इस तरह की स्टाइल से भी खेलने आना चाहिए। तो जब उन्होंने ये कहा कि वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर है उन्होंने, कि तब मुझे लगा कि मेरी स्टाइल भी काफ़ी गेम में काफ़ी मतलब अच्छा लोगों को आगे लेके जाएगी, क्योंकि मैं अटैक नहीं करता था गेम में, मैं मतलब रैली करा के प्लेयर्स से गलती कराता था। तो ये स्टाइल भी काफ़ी चलती है, और धीरे धीरे प्लेयर्स को इस स्टाइल्स को भी करना चाहिए, क्योंकि आप हर वक्त अटैक नहीं कर सकते हैं, हर वक्त स्मैश मार के उसमें फिर बहुत आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो बेहतर है आप रैली के द्वारा अपोनेंट को खूब थकाइए और फिर जब मिले तब आप मारिए। तो मेरी भी स्टाइल काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। जब मैं यूरोप में जाता था मैंने मैक्सिमम अचीवमेंट्स किए, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था, और फ्रेंच ओपन में बहुत अच्छा खेला था। फिर स्विस ओपन में भी मैंने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को हराया था, और मलेशियंस में तो मैंने बहुत से मलेशियंस प्लेयर्स को हराया। एक प्लेयर हुआ करते थे योंग हॉकिन, वो काफ़ी फिट थे, सुपर फिट थे, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट थे, तो उनको भी मैंने 3 गेम में हराया था और डच ओपन के सेमीफाइनल तक में पहुंचा था।